तो हमारा भुगतान चलाएगा, पहले भुगतान, बीएसएल का पैसा वापस करो, का पैसा वापस करो, का पैसा वापस करो, का पैसा वापस करो, बीएसएल का पैसा वापस करो, का पैसा वापस करो, का पैसा बीएसएल का पैसा, बीएसएल का पैसा, साइड पर साइड का पैसा, सहारा का पैसा, बीएसएल का पैसा, पहले भुगतान, पहले भुगतान। काशी क्या आज का क्या है प्रोग्राम, क्या है आज का? आज का जो हमारी राजनीतिक पार्टी बनाई गई है भारतीय लोक सेवा दल, उस बैनर के तले में साईं प्रसाद, केबीसीएल, पीएसीएल, पीजीएफ या जो भी चिट फंड या रियल एस्टेट कंपनियां बंद की हैं भारत सरकार ने 2014 के बाद में, उन सारी कंपनियों के भुगतान के लिए बंद किया। आपने अच्छा किया, वो गलत थी या सही थी वो अदालत में निर्णय जाने, पर आपके शासन काल में बंद हुई है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप हम सभी कंपनियों का पेमेंट वापस किया। आज क्या कर रहे हैं आप? आज यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए। ये आखिरी चुनाव के पहले और अंतिम ज्ञापन है। उसके बाद हमारी जो पार्टी है भारतीय लोक सेवा दल, वो चुनाव लड़ेगी कि सारी कंपनियों के मिल के साथ। किसको संबोधित आपने ज्ञापन दिया है? ये जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है आपने? जी, देने जाना है। क्या नाम है आपका? जीसी कटियार। कटियार साहब, क्या आज क्या हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि गरीबों की हम सुरक्षा करेंगे, गरीबों का हित देखेंगे, लेकिन हमारे सारे लोग जो है गरीब आदमी थोड़े थोड़े पैसा जमा करके एक अपनी निवेश करने के लिए व्यवस्था करते हैं। जब कंपनियां अच्छी है खराब है सरकार जान सकती है ना, यहाँ का कोई कार्यकर्ता नहीं जान सकता। तो हमारे गरीब लोगों के पैसा जो बेचारों ने गरीबों ने जमा किया, थोड़े थोड़े पैसे जमा किए हैं, उनके पैसे वापस कर दिए। जब कहीं कर्ज माफ किया जाता है, विदेशों में जो है हमारे प्रधानमंत्री राजकोष से जो है धंधे देते हैं, तो हमारे गरीबों का पैसा हमारा ही वापस क्यों नहीं करते? जैसा कि विकास जी ने आप भी बताया कि आप इस चुनाव के पहले लास्ट बार हम ज्ञापन दे रहे हैं, इसके बाद आगे क्या हो गया? हमारी हमेशा लड़ाई देते रहे। हम चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे, इसके बाद वित्त मंत्री के पास जाएंगे, फिर इसके बाद प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। ये सब तो प्रक्रिया ऑलरेडी मेरा ख्याल है, मैं जहाँ तक जान पा रहा हूँ वहाँ तक तो हो चुकी है। उसके बावजूद अभी तक आप लोगों को हमारा कोई निराकरण नहीं हुआ। कठोर कदम उठाने का प्रयास, हम कठोर कदम उठाएंगे, हम रोड जाम करेंगे, हम लोग तमाम सारे धरने करेंगे, हर जो कदम चाहिए वो कदम हम करेंगे, चलेंगे। हमारा जो निवेशक है उसके पैसे हमको वापस चाहिए हर कीमत पर। हम अगर वो इस बार नहीं सुनेंगे तो उनको वोट नहीं देंगे, जो सुनेंगे उसी को हम वोट देंगे। इस बार जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं तो उसमें आप लोग क्या रणनीति होगी? हमारी रणनीति होगी, जो हमारा पक्ष रखेगा, जो हमारी बात करेगा, जो हमारे निवेशक का पैसा दिलवाएगा, हम उसी को वोट को ले जो है लोगों को कहेंगे उसको वोट करेंगे, और जो नहीं सुनेगा उसको हम वोट नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रामशंकर है, मैं नक्टू का रहने वाला हूँ। और ये पीजीएफ, पल्स और सहारा, साईं प्रसाद, इन्हीं जितनी भी कंपनियां थी ये काफी दिनों से चल रही थी, और चलते चलते आज ये किसी के 30 साल हो गया, किसी को 15 साल हो गया, किसी 20 साल हो गया, मतलब बराबर चलती रही। और चलने के बावजूद भी जब 2014 में जब कंपनी सीज कर दी गई, सेबी को एक मतलब साहस दे करके, और इसने सीज करने के बाद में ये कंपनियां बहुत सी ऐसी जैसे पीसीएल है। एक बात ये बताइए, आप लोग पिछले 4 सालों से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, मैं 2014 के बाद से जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कंपनी बंद हुई थी और निवेशकों का पैसा फंस गया था। हाँ, और लगातार आप लोग धरने और प्रदर्शन सब कुछ कर चुके हो, दिल्ली भी जा चुके हो। हाँ, क्या कोई कठोर निर्णय नहीं लोगे आप? कठोर निर्णय की मतलब ये है कि सबसे पहली बात तो ये है, सरकार को सभी जितने भी नेता हैं, जब सुप्रीम कोर्ट से 2 फरवरी 16 को न्याय हो गया है, हम लोगों को पैसा देने के लिए कह दिया गया कि इन निवेशकों को पैसा इनकी कंपनी संपत्ति को बेच के दे दिया जाए, तो ये दिया नहीं गया। और आज तक केवल तारीख पर ही तारीख बताई जा रही। हम लोग धरना प्रदर्शन सारे करके हार चुके हैं। अब तो हम इस निर्णय पर पहुंचे हुए हैं कि अगर हमारा पैसा नहीं मिलता है तो अपनी एक नई पार्टी बना करके अपने आदमी को खड़ा करके संसद में भेजेंगे। लेकिन इसके पहले मुझे ये कहना है कि जो भारत की संविधान है, जिसने सुप्रीम कोर्ट और क्या जितने न्यायालय बनाए गए हैं, ये न्यायालय आदेश के लिए बनाए गए, न्याय के लिए बनाए गए हैं,
न्याय होते हुए भी पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है? ऐसी गूंगी बैठी सरकार क्यों नहीं इसको सुनती है कि जो कोई आदमी लड़ने के बाद जीत जाए तो उसका न्याय होना चाहिए। मैं तो सभी नेताओं से ये कहता हूँ कि अगर ऐसा न्याय नहीं होता है तो संविधान को भंग कर दिया जाए, न्यायालयों को भंग कर दिया जाए, हम लोगों को केवल फांसी का आदेश दे दिया जाए, जहाँ पर हम लोग जितने निवेशक पहुंचे हमको इधर से मार दिया जाए। क्योंकि इधर हमको जनता यानी हमारे निवेशक मार रहे हैं और इधर पब्लिक मार रही है, और इधर जब हम पहुंचते हैं शासन प्रशासन के पास तो वो मारते हैं हमको। हम चारों तरफ से मरी तो रहे, बताइए हम लोग कहाँ जाए।